वो माता की आराधना के इन 9 दिनों में माता कहती है कि जैसे उस वक्त धरती पर राक्षसों का बहुत आतंक था, तो माता ने विभिन्न प्रकार के स्वरूप रखे और विभिन्न प्रकार से देवी जो है धरती पर आकर के उपस्थित हुई। और उनका बहुत ज़्यादा एक ये रहा कि अब धरती पर क्योंकि मानवों को जीवन जीना है, देवताओं को जीवन जीना है, तो ऐसा क्या करे कि मनुष्यों का जीवन आसान हो सके। तो देवी उस समय विभिन्न स्वरूपों में हमारे लिए भक्तप्रद बनकर आई और उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया और उन्होंने विभिन्न प्रकार के रूप लिए। तो माता के विभिन्न स्वरूप जो हैं वो किसी न किसी घटना से जुड़े हुए हैं और इन सब का वर्णन शती में है, लेकिन उसको समझना होता है। शती समझने की चीज़ है। आम तौर पे लोग शती को पढ़ते हैं, पर क्या होता है कि पढ़ने से आप जल्दी जल्दी उसको पाठ की तरह पढ़ लेते हो उसे, तो आपको एक ये रहता है कि आपने उसे पूजा में पढ़ लिया देवी की प्रसन्नता के लिए, मगर उसके अंदर जो गूढ़ तत्व होते हैं, जो मनुष्य को सीखने हैं, समझने हैं, जिनके बारे में गहराई से जानना है कि माता ने ऐसे स्वरूप क्यों धारण करिए, जबकि वो अत्यंत ही रूपवान थीं और जिनको संसार में शायद सर्वश्रेष्ठ सुंदर माना गया है, लक्ष्मी, काली और सरस्वती को। और ये धरती पर जब आई तो एक ही शक्ति के स्वरूप अलग अलग हुए थे। एक ही शक्ति थी, लक्ष्मी, काली, सरस्वती एक शक्ति थी, जो धीरे धीरे शक्ति के, प्रकृति के अलग अलग भेद हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग रूप धारण करे। फिर बहुत सारे स्वरूप देवी सरस्वती से अलग निकले, बहुत सारे स्वरूप देवी पार्वती से निकले और बहुत सारे स्वरूप जो हैं माता लक्ष्मी से, महालक्ष्मी से निकले। तो देवी ने इतने सारे स्वरूप क्यों धारण किए? क्या वो प्रकट हो जाती थी? क्या एक शरीर से दूसरा शरीर प्रकट होता था? जैसा कि हमारी कहानियों में बताया गया है कि देवी प्रकट होती थी, लेकिन इस धरती पर प्रकट होना क्या इतना संभव है? विचार की बात है कि विचार करना चाहिए कि देवी ने उतने सारे जन्म धारण किए, देवी के अंश से वो सब उत्पन्न हुई देवियाँ थीं। जो कहते हैं आज मनुष्य नहीं मानता इस चीज़ को कि धरती पर जन्म लेने का और इस तरह की सृष्टि का एक ही मार्ग है, लेकिन उस समय जब ये सृष्टि का आरंभ हुआ था तब बहुत अलग तरह से साइंस डेवलप भी थी। उस ज़माने के जो अस्त्र शस्त्र होते थे, जो भी चीज़ें उस समय के देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, हर किसी के बारे में सुना होगा कि वो बहुत अचूक होते थे, वो फलाने वज्र से बने थे, वो इससे बने थे, वो अग्नि से उत्पन्न थे। तो जितनी भी चीज़ें थी वो अचूक, अमोघ, ब्रह्मास्त्र टाइप की थी। कहते थे ना, उनसे कभी किसी की हार नहीं होती। कोई किसी जगह पे भी इस्तेमाल कर दिया मंत्र छोड़कर तो वो उस पर प्रभाव कर जाता था। वहाँ पर एक शब्द होता है जो शती में देवी हमेशा पढ़ती हैं। कहीं पर देखिए राक्षस आते तो देवी हुम नाम का शब्द निकालती हैं। आज के ज़माने में इसको बहुत अजीब माना जाएगा। एक हुम शब्द से कैसे जो है राक्षस परास्त हो सकते हैं, लेकिन उस समय साइंस इतनी एडवांस थी उनके काल में। जिस समय ये शती लिखी गई उस समय की साइंस इतनी एडवांस रही होगी। वो उनका एक अब उसे मिसाइल कहेंगे या उनका अस्त्र जो भी होता होगा, अब उसके बारे में तो इतना नहीं कहीं लिखा है, लेकिन समझने की बात है कि वो उनका एक कोड वर्ड था, एक उनका, जैसे कि अब आज के ज़माने में कोड ही कहते हैं उसको, कि उन्होंने एक वर्ड बोला और उससे वो ऑन हो गया। और जैसे आज हम रिपोर्ट चलाते हैं, एक बटन दबाते हैं और आपका एसी चल जाता है, बटन दबाया आपका, कोई भी रिमोट वर्क करता है और चीज़ें काम करती हैं, रिमोट से गाड़ियाँ चल जाती हैं। तो
क्या इसमें आश्चर्य की बात है? अगर देवी के हूम शब्द से एक सेना परास्त हो गई, उनके पास रहा होगा कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र, कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र जो शब्दों से चलता था। कहीं पर देवी हम शब्द की हुंकार करती हैं तो पूरी की पूरी सेना गायब हो जाती है। तो अब कई मनीषी इस पर भी हंसते हैं, कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, और उतनी बड़ी सेना को जिसे कोई भी नहीं हरा सका एक स्त्री ने कैसे हरा दिया। क्यों? हमारे देश की प्रधानमंत्री एक स्त्री ही थी, महात्मा जो ये थी, क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी। और उनका तो चलो एक उदाहरण है क्योंकि वो देश की राजनीति में एक सबसे ऊंची जगह पे थी। लेकिन क्या आज के टाइम पे भी हम लोगों की राष्ट्रपति एक स्त्री नहीं है? एक स्त्री होना कहाँ से कमज़ोर होने की बात है? अगर उन्हें वो प्रॉपर शिक्षा दी गई है और उन्हें उन सब चीज़ों का ज्ञान है तो वो कर सकती हैं। और उन्होंने कौन सा जाकर हाथ से मल्लयुद्ध तो करना नहीं था, उनको तो अस्त्र शस्त्रों का ही ज्ञान था ना, जिसको उन्होंने छोड़ा था राक्षसों के ऊपर और अस्त्र शस्त्रों से उन्होंने पराजित किया था। शुम्भ निशुम्भ की दैत्यों की सेना थी, या जितने भी बहुत तरह के राक्षस थे। पूरी क्षति भरी पड़ी है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ो तो क्षति भरी पड़ी है कि ऐसे बहुत सारे तरह के उसमें राक्षस थे, उनकी सेनाएं थी, अलग अलग स्वरूप से वो आते थे माता से युद्ध करने। और शिव है या विष्णु है, ये युद्ध के लिए आते ही नहीं थे। किसी भी देवता का वर्णन नहीं है। देवी और देवी से ही उत्पन्न हुए अलग अलग स्वरूप, यानी कि एक महिला समाज ही था जिन्होंने सबने मिल करके युद्ध को लड़ा, जीता, सब तरह के शत्रुओं को उन्होंने नष्ट किया। तो मान सकते हैं उस समय साइंस, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी। आज भी साइंस हम लोगों की एडवांसमेंट पे जा रही है, बहुत चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, कितने तरह के हथियार ऐसे बनाए गए हैं, अलग अलग न्यूज़ में भी देखते हैं हम लोग और सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि ऐसे हथियारों का है अभी भी दुनिया में। तो हो सकता है उनके टाइम पे भी रहा हो, पर आज के लोग उनके ऊपर हंसते हैं। लेकिन हंसने की इसमें कोई बात नहीं है। पता नहीं हम लोगों को कि उनकी साइंस कितनी एडवांस थी। हो सकता है रही हो एडवांस और उन्होंने युद्ध वगैरह किए और वो जीत गई। तो हमारा तो देखिए विशेष जो एक वो होता है उद्देश्य, वो यही है कि शक्ति के जो पाठ हैं उनको पढ़कर हम माता को जब सुनाते हैं तो हमारे मन में यही इच्छा होती है कि माता हमें भी वैसी ही शक्ति, सबलता, सामर्थ्य प्रदान करो जैसे आपके अंदर थी। जो आपने शत्रुओं को परास्त किया, जो आपने विभिन्न प्रकार के समाज के लिए अच्छे कार्य किए, और वो अच्छे कार्य थे मनुष्य प्रजाति के लिए, समस्त देव प्रजाति के लिए। देव प्रजाति क्या थी? एक तरह के वो लोग जो बहुत सीधे थे और जो जिनके अंदर दोष थे। ऐसा नहीं कि देवताओं में दोष नहीं थे, दोष वो उनके अंदर भी थे, लेकिन फिर भी वो किसी का अहित जल्दी नहीं करते थे। ये अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए हमेशा ही वो दूसरों का अहित करते हो, ऐसा नहीं था। क्योंकि जैसे राक्षस लोग थे जिन्हें माना गया है शत्रु, और जिनको मारने के लिए देवी देवता सब भगवती जगदम्बा और नारायण के पास जाते थे, तो वो राक्षस हित अहित को देखे बिना, शक्तियाँ उनके पास भी थीं और देवताओं के पास भी, और बल्कि देवताओं से ज़्यादा शक्तियाँ ही राक्षस के पास होती हैं। कहते हैं ना कि पाप हमेशा ज़्यादा बली होता है, उसके पास बल बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि उनके पास बल बहुत ज़्यादा था तो वो लोग जो है कभी भी देवी के पास जब पहुंचते थे तो यही रोना रोते थे जाकर, देवता की राक्षस जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने उनके राजपाट को निकाल दिया है और छीन लिया है और उनको बेदखल कर दिया है वगैरह वगैरह, और इस तरह से वो बहुत कष्ट में हैं। तो उस वक्त या तो भगवान विष्णु उनकी मदद के लिए आते थे या देवी काली जगदम्बा ही आती थी मदद के लिए। तो
देवताओं के पास भी शक्ति होती थी, बहुत होती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ते थे, तो उन्हें और भी सुपर पावर की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो माता के पास आते थे। तो माता को एक स्वरूप शक्ति माना गया है। इसे शाक्त धर्म भी कहते हैं। शाक्त धर्म आधारित ही इसके ऊपर है कि जो लोग देवी की उपासना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, वो देवी को ही सर्वस्व मानते हैं। वो मानते हैं ईश्वरी, परमेश्वरी, ही तो ईश्वरी, वो सब कुछ वो एक देवी है जो सर्वशक्ति संपन्न है, जिसके अंदर समस्त प्रकार की शक्तियाँ हैं। और वो किसी हद तक सही भी है, क्योंकि ऐसा था, तो देवी है तो सर्वशक्ति संपन्न, पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अम्बा और स्वयं भगवान गणेश भी माने गए हैं। तो माता की आराधना में गणपति की तो प्रथम स्थान रखा ही जाता है कि प्रथम देव गणेश जी की पूजन करी जाए, फिर माता के पाठ किए जाएं। तो माता के पाठ विशेष तौर से करे जाते हैं शक्ति की प्राप्ति के लिए, धन के लाभ के लिए और सद्बुद्धि के लिए। स्टूडेंट्स को भी इनकी पूजा बहुत करनी चाहिए, स्पेशली इस नवरात्र के दिनों में, क्योंकि वर्ष भर पूजा पाठ कर सके इतना तो लोगों में क्या बोलते हैं उसको, कि इतना लोगों में मतलब समय नहीं है उनके पास, या इतना उनके अंदर अभी भक्ति नहीं है। और जो थोड़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो फिर भी कर लेते हैं, पर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कामकाजी महिलाएं हैं या कामकाजी पुरुष हैं, तो वो नियमित ना भी कर पाते हैं। लेकिन करना तो चाहिए सबको, सुबह के 10 मिनट या रात के 10 मिनट, कभी तो उन्हें भी अपने इष्ट देव के लिए समय निकालना ही चाहिए और करना चाहिए। पर बात यहाँ पर माता की आराधना की हो रही है, तो माता की आराधना विशेषकर नवरात्रों में ही की जाती है, और इसमें तो अवश्य कर लेनी चाहिए। व्रत ना भी रख सके आप, ना रखें, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं है, आपसे जितना संभव हो। माता कभी फोर्स नहीं करती, परम दयालु है वो, और कभी वो उसको इस चीज़ को तरह से नहीं बोलती कि माता रुष्ट हो जाती। माता कभी रुष्ट नहीं होती, माँ का स्वभाव रुष्ट होना नहीं होता है। माता क्रोध कर सकती है, पर माँ का क्रोध भी लाड़ ही होता है, और वो प्यार से मना भी लेती है। उसी तरह से माता में ही ये विशेषता है। तो इसलिए माता की पूजा बहुत आसान भी मानी गई है, इसे कोई भी कर सकता है। और इसमें सिर्फ आपको माता के जो पाठ होते हैं इन्हें पढ़ना एक तरह से ज़रूरी बताया गया है। अगर आप कर लेते हो तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं ही कर पाते हो तब तो कोई बात नहीं, फिर तो उसके लिए आगे की चीज़ है कि आप मंत्र जाप वगैरह करो, और सब तरह से उसको एक दूसरी विधि है वो, फिर कभी आगे उसे चर्चा में बताएंगे। लेकिन जो माता के ये पाठ वगैरह होते हैं, इनको पढ़ना और समझना, साथ में जीवन में उतारना बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि सती आप जितना जितना पढ़ते जाते हो, आप माता के गुण आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, कि माता कितनी कठिन परिस्थितियों में भी डटी रहती थी, शत्रुओं का वध करती थी और अपने समाज को सुरक्षित कर लेती थी। और उसके लिए माता ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए और बहुत कठिनताओं का भी सामना किया। कई बार अपने पति शिव से भी अलग हुई, कई बार संतानों से भी दूर होना पड़ा उन्हें, और समाज में भी कई बार वो मुश्किल घड़ी में आई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला था, क्योंकि वही बात है कि जो दयालु है, अच्छा है, वो मातृ स्वरूप में है, ईश्वर माता के रूप में है, तो दया और ममता तो है ही उनके अंदर। वो फिर पिघल जाती थी, अपने कष्ट भूल जाती थी, और फिर से वो करती थी मदद, और समाज को एक दिशा दिखाती थी, लोगों की सुरक्षा करती थी। तो सती के इस तरह से ये पाठ जो किए गए हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। शायद किसी की ज़िंदगी में बदलाव आए, किसी को ज़रूरत हो और ये वीडियोस तक पहुँचे, तो उसमें आपका भी पुण्य जोड़ेगा। और बाकी सती का जो पाठ है
ये 2 पाठ मिलाकर किए गए हैं। इसमें शती के शाप विमोचन भी हैं, और जो पाठ करने से पहले ही पढ़ लेने अच्छे होते हैं। इसको चला कर भी रख देंगे और ध्यानपूर्वक हाथ जोड़कर सुनेंगे तो भी पाठ मान लिया जाता है। और इसमें जो 2 पाठ दिए गए हैं शती के, वो हिंदी में हैं, तो इसको सुनने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माता की पूजा पूरी मानी जाती है। और शती के पाठ जो होते हैं उनको नवरात्रि में पढ़ना ही चाहिए। चाहे आप थोड़ा सा अंश ही पढ़ें, थोड़ा ही सुने, जितना भी हो, पर माता कहते हैं इसको पढ़कर जिस घर में माता को सुनाया जाता है, या ऑडियो में और वीडियो में या किसी भी तरह अगर आप देवी को इनके पाठ सुनाती हैं तो या सुनाते हैं तो माता अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और उस स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाती। तो माता की कृपा पाने का ये सबसे अच्छा समय है। और आप इस पाठ को पढ़ें, सुनें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है ये वीडियो। और धन्यवाद।